नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द नॉलेज वेल्थ पर, जहां हम पैसे, सफलता और फाइनेंशियल फ्रीडम के उन रहस्यों को सरल भाषा में समझते हैं जो शायद आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया की सबसे असरदार निवेश किताबों में से एक, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्रैहम की। यह कोई साधारण किताब नहीं है। यह वो ज्ञान है जिसने वॉरेन बफेट, चार्ली मंजर और लाखों निवेशकों की सोच को बदल दिया। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अब तक लिखी गई सबसे बेहतरीन निवेश किताब है। लेकिन सवाल यह है, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मतलब क्या? क्या वो इंसान जो सबसे ज्यादा पैसे कमाता है, या जो मार्केट में सबसे ज्यादा ट्रेड करता है, या वो जो हर समय शेयर की कीमतें देखता रहता है? बेंजामिन ग्रैहम कहते हैं, समझदार निवेशक वो नहीं जो सबसे बुद्धिमान हो, बल्कि वो है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। यानी यह किताब सिर्फ पैसे कमाने की नहीं, बल्कि पैसे के साथ सही सोचने की कला सिखाती है। कहानी राहुल और विजय की दो सोचें। राहुल और विजय दोनों दोस्त थे। दोनों ने एक ही दिन शेयर बाजार में कदम रखा। राहुल हर दिन कीमतें चेक करता, खबरों से डरता और जब भी मार्केट गिरता बेच देता। विजय ने ग्रैहम की किताब पढ़ी थी। वो जानता था शेयर खरीदना मतलब किसी बिजनेस का हिस्सा खरीदना। उसने लॉन्ग टर्म सोचा, शांति रखी और वक्त को काम करने दिया। 5 साल बाद राहुल के पास अनुभव था, लेकिन पैसा नहीं। विजय के पास पैसा था और समझ भी। सीखा। सफल निवेश वही है जहां ज्ञान और धैर्य साथ चलते हैं। बेंजामिन ग्रैहम की सोच। बेंजामिन ग्रैहम का जन्म 1894 में हुआ। उन्होंने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा वित्तीय बाजारों को समझने में बिताया। उन्होंने देखा कि ज्यादातर लोग पैसा इसलिए नहीं खोते क्योंकि मार्केट गिरा, बल्कि इसलिए क्योंकि वे खुद घबरा गए। उन्होंने कहा, मार्केट में दो सबसे बड़ी भावनाएं हैं, डर और लालच। अगर तुम इन दोनों को संभालना सीख गए तो तुम किसी से नहीं हारोगे। समझदार निवेशक की 3 पहचान। 1. भावनाओं पर नियंत्रण। जब मार्केट गिरे तो घबराओ मत, और जब बढ़े तो पागल मत बनो। 2. ज्ञान पर भरोसा। अफवाहों या टीवी टिप्स पर नहीं, अपनी समझ पर भरोसा करो। 3. लंबी अवधि की सोच। अमीर वो नहीं बनता जो हर हफ्ते ट्रेड करे, बल्कि वो जो सालों तक टिके रहना जानता है। कहानी मिस्टर मार्केट से पहली मुलाकात। ग्रैहम ने मिस्टर मार्केट नाम का एक किरदार बनाया। एक काल्पनिक इंसान जो हर दिन अलग मूड में होता है। कभी बहुत खुश, मेरे शेयर महंगे खरीद लो। कभी बहुत उदास, मेरे शेयर सस्ते में ले लो। अगर आप भी मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित हो जाओ, तो आप हमेशा गलत समय पर खरीदोगे और बेचोगे। पर अगर आप शांति से सोचो, तो आप वही लोग बनोगे जो मिस्टर मार्केट से फायदा उठाते हैं, न कि उसके शिकार बनते हैं। ग्रैहम कहते हैं, शेयर बाजार में सफलता ज्ञान से नहीं, स्वभाव से तय होती है। यानी अगर आप धैर्यवान हैं, तो मार्केट आपके पक्ष में है। अगर आप अधीर हैं, तो मार्केट आपका दुश्मन बन जाएगा। निवेश बनाम सट्टा। ग्रैहम साहब कहते हैं, इन्वेस्टमेंट इज एन ऑपरेशन विच, अपॉन थॉरो एनालिसिस, प्रोमिसेस सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल एंड एडिक्वेट रिटर्न। यानी निवेश का मतलब है जहां आपने पूरी जांच परख के बाद पैसा लगाया हो, जहां आपका मूलधन सुरक्षित रहे
और उचित रिटर्न मिले। अगर आप बिना समझे सिर्फ उम्मीद पर पैसा लगा रहे हैं तो वो सट्टा स्पेक्यूलेशन है, चाहे आप उसे निवेश कहें या कुछ और। उदाहरण, दो किसानों की कहानी। दो किसान हैं। एक रोज बीज बोता है, पानी देता है, इंतजार करता है। दूसरा रोज मिट्टी खोदकर देखता है कि बीज अंकुरित हुआ या नहीं। कौन फसल पाएगा? पहला, क्योंकि उसने धैर्य दिखाया। निवेश भी ऐसा ही है। आप रोज चार्ट नहीं खोदते, आप उसे समय और विश्वास देते हैं। ग्रेम का मूल मंत्र: सुरक्षा पहले, मुनाफा बाद में। हर निवेश में पहले सोचो, क्या मेरा मूलधन सुरक्षित रहेगा? क्या मैं यह जोखिम झेल सकता हूं? क्या यह मेरी समझ के भीतर है? अगर तीनों जवाब हां हैं, तो वो निवेश है, वरना वो सिर्फ सट्टा है। अध्याय का सारांश। विषय सीख: निवेश बनाम सट्टा। निवेश बराबर तर्क, सट्टा बराबर भावनाएं। भावनाओं पर नियंत्रण सफलता धैर्य में है, गति में नहीं। मिस्टर मार्केट की कहानी मार्केट से डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। सुरक्षा पहले, मुनाफा तभी जब मूलधन सुरक्षित हो। व्यावहारिक सलाह: एक निवेश की कोई भी सलाह बिना रिसर्च के मत मानो। 2, अपने निवेश का कारण लिखो, क्यों खरीदा, कब बेचना है। 3, अपने अंदर के मिस्टर मार्केट को शांत रखो। 4, पैसे से पहले समझदारी कमाओ। भाग 2, निवेश बनाम सट्टा, इन्वेस्टमेंट वीएस स्पेकुलेशन। दोस्तों, पैसे कमाने की दुनिया में दो रास्ते हैं, एक निवेश का और दूसरा सट्टे का। बाहरी तौर पर दोनों एक जैसे दिखते हैं। दोनों में आप पैसा लगाते हैं, शेयर खरीदते हैं, उम्मीद रखते हैं। लेकिन अंतर बहुत गहरा है। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन may look similar, but they are as different as wisdom and luck. निवेश और सट्टा देखने में एक जैसे लगते हैं, पर असल में वे ज्ञान और किस्मत जितने अलग हैं। कहानी अजय और राकेश। अजय और राकेश दो दोस्त हैं। दोनों ने शेयर बाजार में पैसा लगाया। अजय ने एक मजबूत कंपनी चुनी, उसका बिजनेस समझा, उसकी वैल्यू और ग्रोथ पर रिसर्च की और फिर निवेश किया। राकेश ने सुना ये शेयर उड़ने वाला है, उसने बिना सोचे पैसे लगा दिए। पहले कुछ दिन उसे मुनाफा हुआ और वह खुद को जीनियस समझने लगा, पर जब मार्केट गिरा वो सब बेचकर निकल गया। 6 महीने बाद अजय का निवेश स्थिर था और बढ़ रहा था। राकेश का पैसा हवा हो गया। सीखा: अजय ने निवेश किया, राकेश ने सट्टा लगाया। बेंजामिन ग्रेहम का विचार: इन्वेस्टमेंट इज बेस्ड ऑन एनालिसिस, व्हाइल स्पेकुलेशन इज बेस्ड ऑन प्रेडिक्शन। यानी निवेश बराबर विश्लेषण पर आधारित निर्णय, सट्टा बराबर अनुमान पर आधारित उम्मीद। निवेश करने वाला व्यक्ति पूछता है, यह कंपनी असल में क्या कर रही है, इसका भविष्य कैसा है। सट्टा लगाने वाला पूछता है, अगले हफ्ते इसका रेट कितना बढ़ेगा। निवेश के 3 स्तंभ। ग्रेहम ने निवेश की पहचान के लिए 3 एस दिए हैं, पीछे का हाथ और नीचे इशारा करती तर्जनी। 1, सेफ्टी ऑफ प्रिंसिपल, मूलधन की सुरक्षा। पहला उद्देश्य, पैसा बचा रहना चाहिए। 2, सैटिस्फैक्टरी रिटर्न, उचित लाभ है। कम पर स्थिर कमाई बेहतर है, ज्यादा पर अस्थिर नुकसान से। 3, सेंसिबल एनालिसिस, तर्कपूर्ण विश्लेषण। भावनाओं से नहीं, तथ्यों से सोचो। अगर ये तीनों मौजूद हैं तो निवेश है, अगर एक भी नहीं तो सट्टा है। उदाहरण, शेयर और घोड़ा दौड़।
सोचिए आप किसी घोड़ा दौड़ में जाते हैं। अगर आप उस पर दांव लगाते हैं बिना ये जाने कि घोड़ा कौन है, उसकी फिटनेस क्या है, तो वो सट्टा है। पर अगर आपने उसका रिकॉर्ड देखा, इतिहास समझा और गणना करके निवेश किया, तो वो निवेश है। मार्केट में भी यही फर्क है। लोग शेयर को घोड़े की तरह दौड़ते हुए देखते हैं, पर असली निवेशक कंपनी के पैरों को देखता है, यानी उसकी नींव को। ग्रेहम की चेतावनी। द स्पेक्युलेटर्स बिगेस्ट एनिमी इज हिमसेल्फ। सट्टेबाज का सबसे बड़ा दुश्मन वही खुद होता है, क्योंकि वो हर जीत के बाद खुद को और बुद्धिमान समझने लगता है और हर हार के बाद और बड़ा जोखिम उठाता है। धीरे धीरे वो जुए की मानसिकता में फंस जाता है। कहानी दीपा और स्टॉक टिप्स। दीपा को हर दिन व्हाट्सएप पर हॉट स्टॉक टिप्स मिलते थे। कभी लिखा होता, इस शेयर में 20% उछाल आने वाला है। वो हर बार नया शेयर खरीदती और बेचती रहती। शुरुआत में थोड़ी कमाई हुई, पर धीरे धीरे नुकसान बढ़ता गया। फिर एक दिन उसने ग्रेहम की किताब में ये लाइन पढ़ी, इफ यू आर नॉट श्योर वेदर यू आर इन्वेस्टिंग और स्पेक्युलेटिंग, यू आर प्रॉबेबली स्पेक्युलेटिंग। यानी अगर तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम निवेश कर रहे हो या सट्टा, तो समझ लो तुम सट्टा ही कर रहे हो। उस दिन से दीपा ने एक नियम बनाया। अब वो हर स्टॉक खरीदने से पहले एक सवाल पूछेगी, क्या मैं यह कंपनी 10 साल तक रखने को तैयार हूं? निवेशक और सट्टेबाज की मानसिकता में फर्क। दृष्टिकोण निवेशक सट्टेबाज। सोच बिजनेस में पार्टनर दांव लगाने वाला। फोकस कंपनी की वैल्यू शेयर का प्राइस। अवधि लंबी छोटी। भावना धैर्य लालच स्लैश डर। परिणाम स्थिर संपत्ति अनिश्चित उतार चढ़ाव। निवेशक शांत रहता है, सट्टेबाज बेचैन। ग्रेहम की सलाह, दोनों का संतुलन। ग्रेहम यह नहीं कहते कि सट्टा गलत है। वे कहते हैं, स्पेक्युलेशन इज नॉट बैड, बट इट मस्ट बी केप्ट स्मॉल एंड सेपरेट। यानी अगर तुम्हें सट्टे का शौक है, तो उसे अपने कुल पैसे का छोटा हिस्सा बनाओ और उसे निवेश से अलग रखो। जैसे मनोरंजन के लिए टिकट खरीदते हैं, वैसे ही थोड़े पैसे जोखिम सीखने के लिए लगा सकते हैं। पर असली निवेश को जुए में मत बदलो। कहानी किसान की जमीन। एक किसान था जिसके पास 2 खेत थे। पहले खेत में वो साल भर मेहनत करता, बीज बोता, सिंचाई करता, फसल काटता। दूसरे खेत में वो सिर्फ शर्त लगाता, देखते हैं कौन सी फसल ज्यादा उगेगी। उसने कोई मेहनत नहीं की, बस उम्मीद रखी। पहला खेत उसकी संपत्ति बना, दूसरा उसका सबक। सीखा, जो खेत मेहनत मांगता है वही फल देता है। जो खेत सिर्फ उम्मीद पर छोड़ दिया जाए, वो सूख जाता है। बेंजामिन ग्रेहम का निष्कर्ष। बी एन इन्वेस्टर, नॉट अ स्पेक्युलेटर, बट इफ यू स्पेक्युलेट, डू इट विथ योर आइज ओपन। यानी निवेशक बनो, पर अगर सट्टा करो तो आंखें खुली रखो, दिल बंद नहीं। अध्याय का सारांश। विषय सीखा। निवेश वीएस सट्टा, एक विश्लेषण पर, दूसरा अनुमान पर आधारित। 3S नियम, सेफ्टी, सैटिस्फैक्टरी रिटर्न, सेंसिबल एनालिसिस। सट्टेबाजी की चेतावनी, लोभ आपको जीत नहीं, जाल देता है। संतुलन, अगर सट्टा करो तो सीमित और अलग रखो। व्यावहारिक सलाह। एक, अगर कोई शेयर टिप सुनो, खुद रिसर्च करो। 2, हर निवेश के लिए कारण लिखो ताकि समझ बनी रहे। 3, अगर मार्केट के उतार चढ़ाव से नींद उड़ जाए, तो समझो वो निवेश नहीं, सट्टा है। 4, याद रखो,
धीरे चलने वाला निवेशक तेज भागने वाले सट्टेबाज से हमेशा आगे निकलता है। भाग 3 मिस्टर मार्केट की कहानी, द स्टोरी ऑफ मिस्टर मार्केट। दोस्तों, मान लीजिए आपके पास एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम है मिस्टर मार्केट। हर दिन सुबह वो आपके पास आता है और कहता है, भाई आज मैं अपने हिस्से के शेयर इतने में बेचने को तैयार हूं, या अगर चाहो तो तुमसे इतने दाम में और शेयर खरीद लूं। वो रोज ऐसा करता है, कभी बहुत खुश होकर, कभी बहुत उदास होकर। अगर कंपनी के नतीजे अच्छे हैं तो वो उछलता है, आज 200 रुपये में बेच रहा हूं। अगर कोई छोटी सी खबर बुरी लगी तो डर जाता है, ले लो बस 100 रुपये में। आप सोचिए, क्या आप हर दिन उसके मूड के हिसाब से सौदा करेंगे, या तब करेंगे जब दाम आपके हिसाब से सही लगेगा? बेंजामिन ग्रैहम यही कहते हैं, मिस्टर मार्केट इज योर सर्वेंट नॉट योर मास्टर। मिस्टर मार्केट तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। कहानी मनोज और मिस्टर मार्केट। मनोज एक लॉन्ग टर्म निवेशक था। वो हर दिन अपने शेयर की कीमतें देखता नहीं था। उसने कहा, मैंने बिजनेस में हिस्सा लिया है, मैं हर रोज उसका मूल्यांकन नहीं करूंगा। एक दिन उसके दोस्त रवि ने कहा, तेरे शेयर गिर गए हैं, बेच दे, नुकसान बढ़ जाएगा। मनोज हंस पड़ा। रवि, मिस्टर मार्केट आज उदास है, जब उसका मूड अच्छा होगा मैं तब बेचूंगा। 6 महीने बाद वही शेयर दोगुने हो गए। रवि ने सिर पकड़ा, मनोज मुस्कराया। सीखा, मिस्टर मार्केट का मूड रोज बदलता है, पर असली मूल्य नहीं। ग्रैहम का विचार, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। मार्केट का हर उतार चढ़ाव सिर्फ एक ऑफर है, आदेश नहीं। वो कहता है, ये लो दाम, खरीदो या बेचो। आप चाहे तो हां कहें या बिल्कुल अनदेखा करें। मिस्टर मार्केट की मनोविज्ञान। मिस्टर मार्केट कोई इंसान नहीं, वो आपके अंदर की भावना है। वो आपके डर, लालच और अधीरता का रूप है। जब मार्केट ऊपर जाता है, आपको लगता है मुझे और खरीदना चाहिए। जब नीचे जाता है, बेच दो, सब खत्म हो जाएगा। बेंजामिन ग्रैहम यही सिखाते हैं। अगर आप मिस्टर मार्केट के मूड से दूर रहना सीख गए, तो आप 90% निवेशकों से आगे निकल जाओगे। उदाहरण, गिरावट और अवसर। वर्ष 2008 दुनिया भर में शेयर बाजार गिर गए। लोग डरकर सब बेच रहे थे, पर जो निवेशक ग्रैहम की सीख मान रहे थे, उन्होंने इसे एक सेल ऑफर माना। उन्होंने अच्छे बिजनेस सस्ते दामों में खरीदे। कुछ साल बाद वही निवेशक करोड़ों में खेल रहे थे। सीखा, जब मिस्टर मार्केट उदास हो, वो तुम्हें डिस्काउंट दे रहा होता है। ग्रैहम का नियम, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इज अ रियलिस्ट हु सेल्स टू ऑप्टिमिस्ट एंड बायज फ्रॉम पेसिमिस्ट। यानी समझदार निवेशक वो है जो आशावादी को बेचता है और निराशावादी से खरीदता है। जब सब लालच में खरीद रहे हों, शांत रहो। जब सब डर में बेच रहे हों, साहस दिखाओ। कहानी, दीपक और डिस्काउंट। दीपक को मार्केट में गिरावट से डर लगता था। हर बार जब शेयर गिरते वो बेच देता। फिर उसने किताब पढ़ी। ग्रैहम ने कहा था, यू डोंट मेक मनी व्हेन यू बाय और सेल, यू मेक मनी व्हेन यू वेट। उस दिन से दीपक ने एक नया नियम बनाया, जब मार्केट गिरता है मैं खरीदूंगा, जब चढ़ता है
मैं इंतजार करूंगा। 3 साल में उसका पोर्टफोलियो दोगुना हो गया। मिस्टर मार्केट से व्यवहार कैसे करें? एक, इग्नोर द नॉइज। रोज रोज कीमतों को मत देखो। 2, वैल्यू बेस्ड थिंकिंग। सिर्फ वही कंपनी खरीदो जिसका बिजनेस समझो। 3, बाय लो सेल हाई। मिस्टर मार्केट जब डरता है खरीदो, जब वो उछलता है बेचो। 4, पेशेंस इज पावर। असली निवेशक समय से जीतता है, चालों से नहीं। ग्रैहम का मूल संदेश, मार्केट फ्लक्चुएशंस आर योर फ्रेंड इफ यू लर्न द प्रॉफिट फ्रॉम देम। यानी अगर आप मार्केट के मूड को समझ गए तो वही मूड आपका सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। अध्याय का सारांश। विषय सीख। मिस्टर मार्केट एक मूडी पार्टनर है। निवेशक की भूमिका मार्केट का मालिक बनो, नौकर नहीं। मूल्य बनाम कीमत, मूल्य स्थिर, कीमत अस्थायी। रणनीति, जब सब डरें तब खरीदो, जब सब लालची हों तब बेचो। व्यावहारिक सलाह, एक, हर दिन शेयर की कीमत मत देखो, महीने में एक बार रिव्यू करो। 2, गिरावट को डर नहीं, अवसर समझो। 3, हर निवेश में वैल्यू पर ध्यान दो, प्राइस पर नहीं। 4, अगर मिस्टर मार्केट चिल्ला रहा है तो तुम शांत रहो। भाग 4, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा का मार्जिन। दोस्तों, कभी आपने गाड़ी चलाई है जब आप 80 की स्पीड पर चल रहे होते हैं और ब्रेक दबाते हैं तो गाड़ी तुरंत नहीं रुकती, थोड़ी दूरी लगती है। इसी दूरी को हम कहते हैं सेफ्टी मार्जिन, यानी सुरक्षा का अंतर। अब जरा सोचिए, अगर आपके ब्रेक थोड़ा देर से लगे तो, अगर सड़क फिसलन भरी हो तो, अगर सामने अचानक मोड़ आ जाए तो, अगर आपने थोड़ा मार्जिन नहीं छोड़ा तो छोटा सा जोखिम भी बड़ा हादसा बन सकता है। यही नियम निवेश में भी लागू होता है। बेंजामिन ग्रैहम का मूल विचार, द एसेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिस्क, नॉट द मैनेजमेंट ऑफ रिटर्न्स। यानी अच्छा निवेशक वो नहीं जो मुनाफा खोजे, बल्कि वो जो नुकसान से खुद को बचाए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है किसी शेयर या निवेश की असल कीमत, इंट्रिंसिक वैल्यू, और आपके खरीद मूल्य, बाइंग प्राइस के बीच का अंतर। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंपनी की असली वैल्यू 200 है और आप उसे 120 में खरीदते हैं तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 80 है। यानी अगर भविष्य में कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आपके पास नुकसान झेलने का एक कुशन है। कहानी, अनिल और उसकी खरीदारी। अनिल हर रविवार बाजार जाता था। वो हमेशा डिस्काउंट ढूंढता, कपड़े, सब्जियां या इलेक्ट्रॉनिक्स। वो वही चीज खरीदता जो वैल्यू से सस्ती मिले। एक दिन उसका दोस्त बोला, तू इतना मोलभाव क्यों करता है? अनिल हंसकर बोला, क्योंकि मैं गलत होने की थोड़ी जगह छोड़ता हूं। बेंजामिन ग्रैहम यही कहते हैं, बाय योर स्टॉक्स लाइक अनिल बाइज वेजिटेबल्स एट अ डिस्काउंट। क्यों जरूरी है मार्जिन ऑफ सेफ्टी? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। कंपनी की कमाई घट सकती है, मार्केट गिर सकता है, या कोई संकट आ सकता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके लिए एक सुरक्षा कवच है। यह गलती की गुंजाइश को सहने की क्षमता देता है। उदाहरण, इंजीनियर की पुल डिजाइन। सोचिए, एक इंजीनियर 100 टन वजन झेलने वाला पुल बना रहा है। क्या वो पुल को सिर्फ 100 टन की ताकत से बनाएगा? नहीं, वो कम से कम 150 या 200 टन तक का मार्जिन रखेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है
कभी भी अप्रत्याशित दबाव आ सकता है। इसी तरह निवेशक को भी हर निवेश में एक सुरक्षा का अंतर रखना चाहिए। ग्रेम का उद्धरण: द फंक्शन ऑफ द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज टू रेंडर द फोरकास्ट अननेसेसरी। यानी अगर तुम्हारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मजबूत है तो तुम्हें भविष्य का अनुमान लगाने की जरूरत नहीं। कहानी विवेक का सबक। विवेक ने एक नई कंपनी में निवेश किया क्योंकि टीवी पर सब कह रहे थे ये भविष्य की टेस्ला है। शेयर महंगे दाम पर खरीदे। कुछ महीनों में कंपनी की कमाई घटी, शेयर गिर गए। विवेक ने लगभग सब खो दिया। फिर उसने ग्रेम को पढ़ा। अब वो कहता है, मैं सिर्फ वही खरीदूंगा जो अपनी असली कीमत से सस्ता हो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को मापने का तरीका: एक इंट्रिंसिक वैल्यू, असल मूल्य, कंपनी की कमाई, संपत्ति और विकास की क्षमता पर आधारित। दो मार्केट प्राइस, बाजार मूल्य, जिस दाम पर वो शेयर बिक रहा है। तीन मार्जिन ऑफ सेफ्टी बराबर इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट प्राइस, जितना बड़ा अंतर उतनी अधिक सुरक्षा। वॉरेन बफेट की सीख। वॉरेन बफेट कहते हैं, द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन इन्वेस्टिंग आर मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उन्होंने बर्कशायर हाथवे में यही सिद्धांत अपनाया। हर कंपनी तभी खरीदी जब वह वैल्यू से नीचे प्राइस पर मिली। उन्होंने कहा, नेवर रिस्क व्हाट यू हैव फॉर व्हाट यू डोंट नीड। जो तुम्हारे पास है उसे उस चीज के लिए मत गंवाओ जो तुम्हें जरूरी भी नहीं। कैसे अपनाएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी? एक, हर निवेश में 20-30% का अंतर रखो। अगर किसी स्टॉक की वैल्यू 100 है तो 70-80 से ज्यादा पर मत खरीदो। दो, उत्साह में मत खरीदो। जब सब भाग रहे हों रुक जाओ। जब सब डर रहे हों सोचो। तीन, रिस्क से नहीं, गलती से बचो। हर कोई गलती करता है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसे महंगा सबक बनने से रोकता है। ग्रेम का निष्कर्ष: ऑलवेज इन्वेस्ट विद अ मार्जिन ऑफ सेफ्टी बिकॉज यू कांट प्रेडिक्ट द फ्यूचर। यानी भविष्य कोई नहीं जानता, पर समझदार वही है जो गलती के लिए भी जगह छोड़ता है। अध्याय का सारांश। विषय सीख: मार्जिन ऑफ सेफ्टी, निवेश में सुरक्षा का अंतर। क्यों जरूरी? क्योंकि भविष्य अनिश्चित है। उदाहरण: पुल, इंजीनियर, डिस्काउंट, ग्रेम का दर्शन। परिणाम: गलती भी सुरक्षा के भीतर रह जाती है। व्यावहारिक सलाह: एक, किसी भी निवेश से पहले उसकी असली कीमत का अंदाजा लगाओ। दो, अगर कीमत और मूल्य बराबर हों इंतजार करो। तीन, अगर सस्ता मिल रहा है तभी खरीदो। चार, याद रखो जो निवेश में सुरक्षा ढूंढता है वो मार्केट में स्थिरता पाता है। भाग 5, रक्षात्मक बनाम उद्यमी निवेशक। डिफेंसिव वीएस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। दोस्तों, बेंजामिन ग्रेम कहते हैं, हर निवेशक को पहले यह समझना चाहिए कि वो कौन सा निवेशक है, क्योंकि हर इंसान का जोखिम झेलने का स्तर, धैर्य और समय अलग होता है। इसी आधार पर उन्होंने निवेशकों को दो वर्गों में बांटा। एक, रक्षात्मक निवेशक, डिफेंसिव इन्वेस्टर। दो, उद्यमी निवेशक, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। रक्षात्मक निवेशक कौन है? रक्षात्मक निवेशक वह है जो चाहता है मेरा पैसा सुरक्षित रहे, भले मुनाफा थोड़ा कम हो। वह ज्यादा ट्रेड नहीं करता, मार्केट की खबरों से दूर रहता है और निवेश को लंबे समय की आदत की तरह अपनाता है। बेंजामिन ग्रेम कहते हैं, द डिफेंसिव इन्वेस्टर इज नॉट लेजी, ही इज डिसिप्लिन्ड। रक्षात्मक निवेशक आलसी नहीं, अनुशासित होता है।
रक्षात्मक निवेशक की विशेषताएं। पहलू विवरण। लक्ष्य स्थिर, रिटर्न सुरक्षा, जोखिम स्तर कम, समय सीमित, बहुत एक्टिव नहीं, रणनीति विविधता, डाइवर्सिफिकेशन और धैर्य। उदाहरण, वे लोग जो नौकरी करते हैं, बिजनेस में व्यस्त हैं या मार्केट समय नहीं दे सकते। कहानी, सीमा एक रक्षात्मक निवेशक। सीमा एक अध्यापिका है। वह हर महीने कुछ पैसा बचाती है और म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी करती है। वह शेयर चुनने में वक्त नहीं लगाती, पर यह जानती है कि समय ही उसका सबसे बड़ा साथी है। वह मार्केट के उतार चढ़ाव को अनदेखा करती है और 10 साल में उसका पैसा दोगुना हो जाता है। सीख। रक्षात्मक निवेशक मार्केट की चाल से नहीं, अपने अनुशासन से जीतता है। रक्षात्मक निवेशक के नियम ग्रेहम के अनुसार। 1-50-50 रूल। अपने पैसे का 50% शेयरों में, 50% बॉन्ड या सुरक्षित निवेश में रखो, ताकि किसी भी स्थिति में सुरक्षा बनी रहे। 2. डाइवर्सिफिकेशन, विविधता। एक ही जगह सारा पैसा मत लगाओ। 10-20 अच्छे स्थिर शेयर या फंड पर्याप्त हैं। 3. रेगुलर इन्वेस्टमेंट। हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करो, यानी रुपया लागत, औसत रूपी कॉस्ट एवरेजिंग अपनाओ। 4. इमोशन कंट्रोल। गिरावट में घबराओ मत, बढ़त में लालची मत बनो। उद्यमी निवेशक कौन है? अब आते हैं उस निवेशक पर जो थोड़ा ज्यादा सीखना, मेहनत करना और रिस्क लेना चाहता है। वो है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर, उद्यमी निवेशक। पूर्णविराम। ग्रेहम कहते हैं, एन एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर अर्न्स हिज रिवॉर्ड थ्रू एफर्ट। उद्यमी निवेशक अपनी मेहनत से इनाम कमाता है। उद्यमी निवेशक की विशेषताएं। पहलू विवरण। लक्ष्य उच्च रिटर्न ग्रोथ, जोखिम स्तर मध्यम से अधिक, समय सक्रिय, रिसर्च में समय देता है। रणनीति अंडरवैल्यूड स्टॉक्स, विशेष अवसरों की तलाश। उदाहरण, जो लोग मार्केट को समझना चाहते हैं, रिसर्च करते हैं और निर्णय खुद लेते हैं। कहानी, करण एक उद्यमी निवेशक। करण ने तय किया कि वह खुद शेयर मार्केट को गहराई से समझेगा। उसने कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी शुरू की, प्रॉफिट और लॉस रिपोर्ट्स देखीं और वैल्यूएशन सीख लिया। वह हर साल कुछ अंडरवैल्यूड कंपनियां चुनता और लॉन्ग टर्म में रखता। 5 साल बाद उसका पोर्टफोलियो दूसरों से कहीं आगे था। सीख। ज्ञान और धैर्य, यही उद्यमी निवेशक का असली हथियार है। ग्रेहम का सिद्धांत। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स सीक पीस, एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स सीक परफॉर्मेंस। रक्षात्मक निवेशक शांति खोजता है, उद्यमी निवेशक प्रदर्शन। दोनों सही है, बस यह जानना जरूरी है कि आप कौन हैं। दोनों निवेशकों की तुलना। गुण, रक्षात्मक निवेशक, उद्यमी निवेशक। जोखिम सहनशीलता कम अधिक, समय निवेश कम अधिक, रणनीति स्थिर और सुरक्षित, विश्लेषण और अवसर आधारित। उदाहरण, शिक्षक, कर्मचारी विश्लेषक, वित्त प्रेमी। लक्ष्य स्थिरता, उच्च रिटर्न। ग्रेहम की चेतावनी। मोस्ट पीपल थिंक दे आर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर्स, बट दे बिहेव लाइक स्पेक्युलेटर्स। अधिकतर लोग खुद को उद्यमी निवेशक समझते हैं, पर व्यवहार में सट्टेबाज बन जाते हैं। यानी, अगर आप मेहनत नहीं कर रहे, अगर आप बिना विश्लेषण के खरीद बिक्री कर रहे हैं, तो आप निवेश नहीं, सट्टा कर रहे हैं। कौन सा बने आप? बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, दोनों रास्ते सही हैं, बस यह मत करो कि आप बीच में फंस जाओ। अगर आप मार्केट को समय नहीं दे सकते,
तो रक्षात्मक बनो। अगर आप रिसर्च करने के इच्छुक हो तो उद्यमी बनो। लेकिन आधा आधा निवेशक कभी सफल नहीं होता। उदाहरण क्रिकेट और निवेश। रक्षात्मक निवेशक टेस्ट क्रिकेटर की तरह होता है। धैर्य से खेलता है, विकेट बचाता है, लंबा खेलता है। उद्यमी निवेशक वनडे खिलाड़ी की तरह होता है, जो मौके पहचानता है, सही गेंद पर चौका मारता है। दोनों खेल जीत सकते हैं, बस शॉट की टाइमिंग सही होनी चाहिए। ग्रेहम का निष्कर्ष: चूज योर कैटेगरी वाइजली। योर टेम्परमेंट डिसाइड्स योर रिटर्न्स। यानी आपका स्वभाव ही तय करता है कि आपको कितना मुनाफा मिलेगा। अध्याय का सारांश। विषय सीखा। निवेशक के दो प्रकार, रक्षात्मक और उद्यमी। रक्षात्मक की विशेषता सुरक्षा, अनुशासन, नियमितता। उद्यमी की विशेषता मेहनत, विश्लेषण, अवसर। ग्रेहम का संदेश: दोनों सही हैं, पर अपनी पहचान स्पष्ट करो। व्यावहारिक सलाह: एक तय करें, आप निवेश में शांति चाहते हैं या चुनौती। दो, अगर आप व्यस्त हैं तो एसआईपी और इंडेक्स फंड्स बेहतर हैं। तीन, अगर आप सीखना चाहते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ें, बैलेंस शीट समझें। चार, याद रखो, निवेश तुम्हारी प्रकृति का प्रतिबिंब है, मार्केट का नहीं। भाग 6, कीमत बनाम मूल्य, प्राइस वीएस वैल्यू। यह वह जगह है जहां निवेश और सट्टा के बीच की दीवार खड़ी होती है। बेंजामिन ग्रेहम कहते हैं, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। कीमत वो है जो आप चुकाते हैं, मूल्य वो है जो आपको मिलता है। भूमिका, असली अंतर। दोस्तों, जब आप किसी चीज को खरीदते हैं, जैसे मोबाइल, गाड़ी या मकान, तो क्या आप सिर्फ दाम देखते हैं? नहीं, आप सोचते हैं, क्या यह इसके लायक है? यही सवाल निवेश में भी जरूरी है। क्या जिस शेयर की कीमत 200 है, वह वाकई 200 के लायक है? उदाहरण, सेब की दुकान। सोचिए, एक दुकान में सेब बिक रहे हैं। पहले 100 किलो थे, अचानक 150 हो गए। क्या सेब की क्वालिटी बदल गई? नहीं, सिर्फ कीमत बढ़ी है, मूल्य वही है। मार्केट भी ऐसा ही है, कीमत हर दिन बदलती है, लेकिन मूल्य धीरे धीरे बनता है। ग्रेहम का मूल सिद्धांत: द मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू गाइड यू। मार्केट तुम्हारी मदद के लिए है, तुम्हें चलाने के लिए नहीं। यानी मार्केट जो भी कीमत दिखाए, उसे सच्चाई मत मानो। कभी वो पागल होता है, कभी डरपोक। कहानी मिस्टर मिस्टर मार्केट। बेंजामिन ग्रेहम ने एक काल्पनिक किरदार बनाया, मिस्टर मार्केट। वो हर दिन तुम्हारे दरवाजे पर आता है और कहता है, मैं आज तुम्हारे शेयर 100 में खरीद लूंगा। अगले दिन आता है, अब मैं 70 दूंगा। कभी बोलता है, 150 दे दूं क्या? वो हर दिन बदलता है, कभी खुश कभी उदास। ग्रेहम कहते हैं, मिस्टर मार्केट इज योर सर्वेंट, नॉट योर मास्टर। मिस्टर मार्केट तुम्हारा नौकर है, मालिक नहीं। समझदार निवेशक वही है जो मिस्टर मार्केट के मूड से प्रभावित ना हो। मूल्य, वैल्यू क्या है? मूल्य वह है जो किसी व्यवसाय की असली ताकत दर्शाता है। यह चीजें तय करती हैं: एक, कंपनी की कमाई। दो, उसकी संपत्ति। तीन, उसका भविष्य। चार, उसकी प्रतिस्पर्धा। पांच, प्रबंधन की गुणवत्ता। यानी मूल्य बराबर व्यवसाय की असली स्थिति। कीमत, प्राइस क्या है? कीमत वो है जो बाजार तय करता है।
जो कभी डर से गिरती है तो कभी लालच से बढ़ती है। कीमत में भावना शामिल है, मूल्य में सच्चाई। कहानी राहुल और मार्केट। राहुल ने देखा कि XYZ कंपनी का शेयर 200 से 120 हो गया। वह घबरा गया। कंपनी खत्म हो गई क्या? पर उसने जांच की। कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा था, कर्ज घट रहा था, यानी उसका मूल्य अब भी मजबूत था। राहुल ने शेयर खरीदा। कुछ महीनों बाद मार्केट सुधरा। शेयर 240 तक पहुंच गया। सीखा, कीमत गिरने का मतलब मूल्य घटना नहीं होता। वॉरेन बफेट का उद्धरण। Whether we are talking about stocks or stocks, I like buying quality merchandise when it is marked down. यानी चाहे बात मोज़ों की हो या शेयरों की, मुझे वही पसंद है जो असली हों और सस्ते मिले। कीमत और मूल्य के बीच का रिश्ता। स्थिति मार्केट क्या कहता है, निवेशक को क्या करना चाहिए। कीमत मूल्य डिस्काउंट है, खरीदो। कीमत बराबर मूल्य सही मूल्यांकन प्रतीक्षा करो। कीमत मूल्य ओवरवैल्यूड बेचो या दूर रहो। ग्रेहम की सलाह। इन्वेस्टिंग इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक। निवेश तभी समझदार है जब वह व्यापार की तरह किया जाए, यानी जिस तरह कोई व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य आंकता है, वैसे ही निवेशक को कंपनी का मूल्य देखना चाहिए, न कि सिर्फ उसकी कीमत। उदाहरण, दो निवेशक। एक सट्टेबाज स्पेक्युलेटर सोचता है कीमत बढ़ेगी या गिरेगी, जल्दबाजी करता है, डर और लालच से फैसले लेता है। दो निवेशक इन्वेस्टर सोचता है यह कंपनी कितनी मूल्यवान है, धैर्य रखता है, मूल्य के अनुसार निर्णय लेता है। ग्रेहम कहते हैं, सट्टेबाज कीमतों के पीछे भागता है, निवेशक मूल्य के पीछे। तो जरूरी है यह अंतर, क्योंकि मार्केट हर दिन शोर करता है। यह शेयर भागेगा, यह डूबेगा, लेकिन समझदार निवेशक जानता है कि कीमत सिर्फ राय है, मूल्य सच्चाई। कैसे पहचाने किसी कंपनी का मूल्य? बेंजामिन ग्रेहम के अनुसार इन बातों पर ध्यान दें। एक, अर्निंग्स कमाई, पिछले 5-10 सालों की स्थिरता। 2, एसेट्स संपत्ति, क्या कंपनी के पास मजबूत बैलेंस शीट है। 3, डेट कर्ज, क्या कर्ज कम है या ज्यादा। 4, मैनेजमेंट, क्या नेतृत्व ईमानदार और दूरदर्शी है। 5, ग्रोथ पोटेंशियल, क्या भविष्य में बढ़ने की संभावना है। अगर ये 5 चीजें मजबूत हैं तो कंपनी का मूल्य ऊंचा है, भले उसकी कीमत अभी कम हो। कहानी, एक किसान की जमीन। एक किसान की जमीन की वैल्यू 10 लाख थी, लेकिन बारिश न आने से गांव के लोग डर गए और जमीन की कीमत 6 लाख तक गिर गई। एक समझदार खरीदार ने वही जमीन खरीदी। अगले साल अच्छी फसल आई और जमीन की कीमत फिर 12 लाख हो गई। यही निवेश का सिद्धांत है, कीमत बदलती है, मूल्य नहीं। ग्रेहम का निष्कर्ष। इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज अ वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज अ वेइंग मशीन। यानी छोटे समय में मार्केट भावनाओं से चलता है, पर लंबे समय में सच्चाई मूल्य से। अध्याय का सारांश। विषय सीखा। कीमत मार्केट का मूल, मूल्य कंपनी की असली ताकत। सही निवेश जब कीमत मूल्य से कम हो। मिस्टर मार्केट तुम्हारा नौकर, मालिक नहीं। सफलता का रहस्य मूल्य देखो, कीमत नहीं। व्यावहारिक सलाह। एक, किसी शेयर को खरीदने से पहले पूछो, क्या मैं इसे किसी
व्यवसाय की तरह समझता हूं। 2 मार्केट गिरने पर घबराओ मत। अगर मूल्य सुरक्षित है तो धैर्य रखो। 3 सस्ता खरीदो, अच्छा खरीदो, धैर्य रखो। 4 याद रखो, कीमत शोर है, मूल्य सच्चाई। अगर आपको द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बेंजामिन ग्रेहम का यह भाग पसंद आया और हमने इस वीडियो में 6 अध्याय कवर किए तो थम्स अप, लाइक करें, घंटी सब्सक्राइब करें ताकि अगले भाग तुरंत देखें। कमेंट करें और बताएं क्या आप चाहते हैं कि मैं अगला भाग 7-11 भी बनाऊं। धन्यवाद दोस्तों। याद रखिए, समय और अनुशासन ही निवेश का असली जादू है। अभी निवेश शुरू करें और अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित बनाएं।